अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी से मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाला मीठा बनता है। तो आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपके घर कोई दावत हो या कोई भी आपके घर पार्टी हो या अचानक से मेहमान आ जाए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी और आप इसे जो है वो मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी सी रेसिपी जो है आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन हाफ लीटर के करीब दूध। अभी हम हाफ लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे और हाफ लीटर दूध का मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने चीनी शामिल कर देनी है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चीनी को हमने दूध के साथ मिक्स करना है। अब देखिए दूध को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जब इस स्टेज पे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब यहाँ पे मैंने ले लिया है कस्टर्ड पाउडर। उसको मैंने जो है वो हाफ कप दूध के अंदर डाल के इस तरह से मिक्स कर लिया था। मैंने मैंगो कस्टर्ड यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंगो कस्टर्ड से क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो दूध के अंदर शामिल कर देना है और उसको हमने फ़ौरन से इस तरह से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना बने। तो कंटिन्यूसली आपने इसको मिक्स करना है और इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे देख लें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है और ये कस्टर्ड भी यहाँ पे गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे आपने चूल्हे को बंद कर देना है और कस्टर्ड को अच्छे से हमने ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और उसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया था। इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि पानी को अच्छे सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे देख लें पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ये जो मिक्स वाली सेवइयाँ आती हैं रेनबो कलर की, इनको मैंने जो है वो पानी के अंदर शामिल कर देना है। सेवइयों को मैंने शामिल कर दिया है पैन के अंदर। इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको जो है वो तकरीबन 80% तक के लिए हम कुक करेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इनको कुक करना है जब तक कि इनका कलर जो है वो चेंज ना होना स्टार्ट हो जाए और हाथों से आपने इसको चेक करते रहना है कि ये गल गई हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देख लें सेवइयाँ जो हैं वो अच्छे से गल चुकी हुई हैं, इनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अब यहाँ से मैंने एक अलग पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने शामिल कर देना है तकरीबन एक पूरा बड़ा कप भर के दूध का। उसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब 3 चम्मच के करीब चीनी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी जो है वो आपने पूरी एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है क्योंकि पहले कस्टर्ड में भी चीनी है तो मीठा जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड में इस्तेमाल कर लिए थे और 3 चम्मच ही मैं इस दूध में इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने इसको चीनी को मिक्स किया है और जो हमने सेवइयाँ पहले बॉयल की थी उसको इस दूध में हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं कर रही। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पे देख लें जी अच्छे से जो है मैंने सेवइयों को दूध के अंदर शामिल कर दिया है और इसको जो है वो हमने तब तक कुक करना है तब जब तक कि इसका जो बाकी का कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे देख लें इतना दूध जो है वो बाकी रहना चाहिए। उसके बाद जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैंने जो है वो क्रीम भी ले ली है। इस तरह का कोई भी टेट्रा पैक क्रीम आपके पास हो, कोई भी आपको अवेलेबल हो, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो विपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने बॉल में शामिल कर देना है। पूरा 1 कप क्रीम मैंने यहाँ पे यूज़ की है। बॉल में शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हमने बीट करना है। तो तब तक बीट करना है जब तक कि ये साइज़ में थोड़ी डबल ना हो जाए। तो यहाँ पे देख लें कितना अच्छा जो है वो फ्लफीनेस आ गई है क्रीम के अंदर। तो अब जो है हम इसको बीटर को रिमूव कर देंगे और क्रीम को जो है स्पैचुला की मदद से इस तरह से साइडों से क्लीन कर देंगे। उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कस्टर्ड, जो हमने पहले से ठंडा करने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो यहाँ पे अच्छा खासा ये ठंडा भी हो गया और देखिए इसकी थिकनेस भी कितनी अच्छी सी हो गई है। इस सारे को हम अच्छे से बॉल को क्लीन करके इसमें शामिल कर देंगे और इसके अंदर भी जो है वो हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से बीटर चला देंगे ताकि सारी जो है वो एक जैसी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो यहाँ पे देख लें इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी सेवइयाँ। वो अच्छी खासी ठंडी हो चुकी हुई थी और दूध भी देखें किस तरह से अब्ज़ॉर्ब हो चुका हुआ है। इनको भी जो है वो हम कस्टर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्टी सा हमारा डिज़र्ट जो है वो बन के तैयार हो रहा है। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। जी अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे किशमिश है मेरे पास थोड़ी सी और साथ में मैंने जो है वो थोड़े से फ्रूट ले लिए हैं जिसमें एप्पल है और साथ में बनाना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन अभी यहाँ पे एक और स्टेप भी बाकी है। तो वो क्या है, यहाँ पे मैंने
मैंने जो है वो जेली को पहले से ही बना के रखा हुआ था। तो जेली की रेसिपी जो है वो सबको ही पता होती है कि जेली किस तरह से बनती है। मैंने इसको अब क्यूब्स में इस तरह से कट कर देना है। अब जी हम असेंबलिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने बॉल में शामिल कर दिया है सारे मिक्सचर को, और उसके अंदर ऊपर जो है गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे जेली को शामिल कर दिया है। और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी आप लाजमी ऐड करिएगा। तो मज़ेदार सा हमारा मीठा रेडी है। इसको अब आप ठंडा करें, उसके बाद आप इसको सर्व करें। तो इसको जो है वो हमने बहुत ही कम टाइम में बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मीठा बनता है। अचानक से मेहमान आ जाएं, आप उनके सामने ये मीठा पेश करें, उनको बेहद पसंद आएगा। मेहमान तो आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और एक प्यारा सा कमेंट भी आपने लाजमी करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।